ने लाहौर जलसे में कहा था अभी तो पार्टी शुरू हुई है और शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया है कि उनकी अगली मंजिल इस्लामाबाद होगी और या तो वो धरना देने जा रहे हैं या फिर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इन तमाम सूरत-ए-हाल पर मजीद बात करेंगे और ये मकबूल जान साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियेकार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा, लाहौर जलसे में भी उन्होंने इशारा दिया था और अब उन्होंने दोबारा इशारा दे दिया है कि भाई इस्लामाबाद में आ रहा हूं, आप लोग तैयार हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो वो मार्च लेके वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वाकई उन्होंने कोई मूवमेंट चलानी है और अच्छी मूवमेंट चलानी है तो फिर तो उनको पूरे मुल्क के लेवल पे एक साथ मूवमेंट चलानी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ एक इंतज़ामिया का तजर्बा होने के साथ साथ कि पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो पूरे मुल्क में अगर 200-250 जगहों पे जुलूस निकलें, बेशक वो 100-200 लोगों के भी जुलूस निकलें, तो उनको हैंडल करने के काबिल नहीं है। अच्छा। तकरीबन 4-4.5 लाख आपकी टोटल फोर्स है और उसमें 1.5-2 लाख के करीब डिप्लॉयबल फोर्स है, वो भी मिला जुला के बनती है। तो अगर 200-250 जगहों पे जुलूस निकल रहे हों, छोटे छोटे जुलूस भी निकल रहे हों, तो 5-5, 6-6 पुलिस वाले एक जगह के हिस्से में आते हैं। आप बाकी जगह से कोई विड्रॉ नहीं कर सकते फोर्सेज। और कहीं बड़े शहरों में बड़ा जुलूस अगर मौजूद हो, लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, हैदराबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो ये तो बिल्कुल ही पुलिस की ये जान का अजाब बन जाएगा। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर जाएंगे तो इस्लामाबाद में वो फोर्स भी इकट्ठी हो जाएगी। आप कितना इकट्ठा होंगे, लोगों के लॉजिस्टिक बनाएंगे, सब कुछ, उसकी एक वैल्यू तो बनती है इंटरनेशनल लेवल के। आपने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन वो कभी भी इंतजामिया को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता ये स्ट्रेटेजी, ये जो तरीकेकार वो अपना रहे हैं, वो माजी में भी इस तरह के काम कर चुके हैं, जलसा कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लोगों को मोबिलाइज कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि अब जो उनकी ये स्ट्रेटेजी है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई थी बिल्कुल आगाज में 2014 में, ठीक, और 2018 में कहीं जाके इलेक्शन होने थे। यहां तो एक एक दिन और एक एक वक्त कीमती है हर पार्टी का। इनकी स्ट्रेटजी आगे बढ़ती जाएगी, इनकी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब होती जाएगी। इलेक्शन बहुत नज़दीक आता जाएगा, 1 साल 1.25 साल के अंदर इलेक्शन करीब पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ ये अपने उनके इस्तीफे दिलवाएंगे, उनके इलेक्शन शुरू होंगे। इसी स्ट्रेटजी ने तो आप अंदाज़ा करें ना उनकी हंगू का इलेक्शन को कैसे ज़बरदस्त कर दिया। वो जगह जो कि जहाँ कभी PML ने सोचा नहीं था, मेहताब अब्बासी वाली जगह, और वो वहाँ पे लोकल बॉडीज़ में हार गए। तो ये स्ट्रेटजी तो उनकी बहुत कामयाब है। इसकी एक वजह यह है कि अपोजिशन जो है डिफेंसिव में जाएगी, ये ऑफेंसिव में होंगे, और इनको तो पूरा 1 साल मिल जाएगा इलेक्शन कैंपेन करने का। और ये किसको मिलना है इतनी बड़ी कैंपेन का टाइम जो है। अच्छा सर, एक चीज ये भी है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर होता है और फिर जाहिर सी बात है जो वजीर आजम होते हैं उनकी मुशावरत से एक बनता है। इस वक्त पार्लियामान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, वो सड़कों की सियासत कर रही है। आपको नहीं लगता कि उनको वापस आना चाहिए और फिर निगरां हुकूमत के लिए अपने सेटअप में किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि निगरां सेटअप में नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बताएं कि जो अपोजिशन और उसके आपस में मिलकर बनी हो, दोनों मुत्तफिक नहीं होते थे, फिर उसका होता यह था कि पार्टियां पार्लिमानी पूरा पार्टी बन जाते थे, वो दोनों भी मुत्तफिक नहीं होते थे। फिर उसके बाद नामों का होता था, वो नाम जो थे फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाते थे, इलेक्शन कमीशन पे फैसला नहीं हो पाता था, फिर क्या होता था, वहाँ जाके चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास। ये आप मुझे बताइए, हसन अस्करी कहाँ से आया था? इलेक्शन कमीशन से आया था। ये ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, वो तो बेमानी सी चीज़ आपने बना दी हुई है। अच्छा। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की 2 नंबरी नहीं होती कि वो दोनों मुत्तफिक होंगे, वो नहीं मुत्तफिक होंगे तो फिर एक पार्लिमानी ग्रुप बनेगा, वो 4-6 उनके होंगे, 4 उनके होंगे, 6 उनके होंगे, 6 उनके होंगे, 6 उनके होंगे, ये तय करेंगे। वो भी तय नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास, ओ भाई पहले चले जाओ इलेक्शन कमीशन के पास। सर मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही 2 नंबरी थी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत 2 नंबर किस्म की शिकायत की हुई थी पाकिस्तान की फिजा को देखते हुए। सर इस वक्त सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में है, अपोजिशन में तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, लेकिन वो इस वक्त सड़कों की सियासत करिए। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या मौलाना फजल रहमान जो कि इलेक्शन की बात करते हैं, वो किसी दिन नाराज होते हैं और नाराज उठ के वो कहते हैं कि जनाब हम तो अपोजिशन में जाके बैठ रहे हैं। वही अपोजिशन लीडर भी नामजद हो जाते हैं, अपोजिशन लीडर नामजद हो जाते हैं, फिर तारीख में जो चीजें पहले नहीं हो रही हैं अब भी तो हो रही हैं, फिर ये भी हो जाएगा कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर जो उनके अपने इत्तेहादी हैं उनके बाद मिलकर वो बना लेंगे कुछ। देखें ये बड़ी आपने बड़ी अजीब बात की। एक बंदा है जिसका नाम है आरिफ अलवी, वो बैठा हुआ सदर पाकिस्तान, ठीक, सदर पाकिस्तान को उतारने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक।
ये जब अपोजिशन में जाके बैठेंगे तो 176 तो ना पूरे हुए ना वहां, ठीक। उसके पास एक इख्तियार है कि वो जब चाहे वजीर आजम को कहेगा तुम एतमाद का वोट लो, ठीक। तो कहां से आएगा अपोजिशन पार्टी बनेगी वहां जाके बैठने के? वो तो खत्म होगा, वजीर आजम तो अगले दिन खत्म हो जाएगा। तो ये आगे क्या देख रहे हैं, आगे मरहला क्या होने जा रहा है? क्योंकि अब ये एहतजाज है, एहतजाज को नेक्स्ट घेर लगाने की बात करें, इस्लामाबाद की कॉल दे रहा है, आपको लगता है सिट इन पर जाएंगे ये? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको अपने एहतजाज को कायम रखना चाहिए, असम्बलियों के इस्तीफे रखने चाहिए, 1 साल असम्बली में रह के करेंगे क्या? फिजा उनकी बन गई हुई है इस वक्त। पीटीआई में कोई शख्स जो पहले डावाडोल डर रहा था कि मैं इस्तीफे दूंगा तो क्या करूंगा, अब वो पीटीआई का वोट इस तरह का बन चुका हुआ है। देखिए मसला है नून लीग का, ना जरदारी को मसला इलेक्शन में जाने के लिए उन्होंने सिंध की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड कर ली हुई है। एमक्यूएम का मसला यह है, कहते हैं कि मजीद पीटीआई की ऐसी सूरत हाल बनी तो जिस तरह का माहौल बना है हम और मारे जाएंगे। बलूचिस्तान के हालात ही और तरह के होते हैं, उनके मारूजी किस्म के सूरत हालात होते हैं, वो ट्राइबल सूरत हाल में जाते हैं, ठीक। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि अगर वो मसला बन गया, क्योंकि उनके तो खास हिट पे उस पे हिट हो रहा है ना, एक तरफ जो कर रही है नून लीग हिट कर रही है, अपना पीटीआई हिट कर रही है, दूसरी तरफ दावड़ वावड़ को उठा के नून लीग करना शुरू हो गई हुई है। उनका तो वजीरिस्तान के खाते में भी उन्होंने उनके साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया ना, तो वो भी चाहते हैं कि जितना जो जमा पूंजी है इस वक्त उसको लगा दिया जाए। और मामला है पंजाब का, और वो है नून लीग का मसला। नून लीग खान साहब को 1 साल पहले निकाल के अब ना कोई महंगाई की बात कर रहा है, ना कोई तेल की कीमतों की बात कर रहा है, ना किसी और चीज की बात कर रहा है। अब तो मामला ही बिल्कुल और हो चुका हुआ है। अब तो मतलब यह है कि आपने एक डाउन स्लाइड जाते हुए बंदे को दोबारा से हीरो बना दिया है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया। पता नहीं ये किसने कहा था उनको मारने के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, अगर ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, लाहौर जलसे में भी आपने देखा था कि उन्होंने मुतालबा किया, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा इमरान खान साहब कर चुके हैं। आपको लगता है इस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये रिस्क लेने को तैयार होंगी कि जुडिशल कमीशन बनाती हैं और उसकी ओपन समाअत करती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितना जरूरी उनके लिए है इमरान खान के लिए भी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं चोर हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि यार मैं चोर नहीं हूं, ये देखो मेरे पास सबूत किसी के पास नहीं है, ये असल चीज है। ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। तो जितना इस वक्त जरूरत है ना शहबाज शरीफ को, उनको ओपन ट्रायल की, किसी और को नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब का तो बयानिया चलता रहेगा कि अगर ये सच्चे होते तो लेके आते। तो असल में मसला है कि लाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला ये है, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस किस्म की गंदी और गलीज जुबान अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। आज के मेरे कॉलम में भी मैंने लिखा है कि इंडिया के बारे में, जब वो 1971 में उसने किसिंजर ने कहा था इंडियंस आर बास्टर्ड्स, इंडिया बेसिकली हरामी हैं, और उसने कहा था दिस इंदिरा गांधी शी इज अ बिच। तो ये लफ्ज जो थे ये डिप्लोमेटिक केबल में इस्तेमाल हुए हैं। आप खुद सोचें कि क्या सूरत हाल है। तो मेरी इत्तला यह है कि वहां और कुछ हो ना हो, इतनी फजूल जुबान इस्तेमाल हुई है कि आपका खून खौल उठे। और जब वो इतनी फजूल इस्तेमाल हुई है तो आप सोचें कि जिन लोगों ने बर्दाश्त किया है वो कैसे उसको ओपन ट्रायल पे लेके आएंगे और कहेंगे कि हमने इतनी बड़ी गालियां बर्दाश्त की। अंदर तो वो कहते हैं कि अमेरिकी करते रहते हैं, रोज कहते रहते हैं, ये तो होता रहता है, ये तो रूटीन है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि ऐसी गालियां खाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।